साल 2011 उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार सत्ता में थी। तभी एक यूपी विधानसभा में एक एक्ट पास होता है। एक ऐसा एक्ट जो नोएडा से 40 किलोमीटर दूर खेत में बन रहे एक नए कॉलेज को रातों रात यूनिवर्सिटी का दर्जा देने वाला था। यानी अब डिग्री कोर्स, वर्क और क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, ये सभी चीजों को अब कॉलेज खुद तय कर सकता था। 4 अप्रैल 2011 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे बनवारी लाल जोशी इस एक्ट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। एक्ट का नाम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट 2011 और फिर रातों रात गलगोटियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाती है। इस बदलाव का गलगोटिया को फायदा भी होता है। पहले जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल में कुल मिलाकर करीब 4000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहीं यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद गलगोटियाज अपने पहले ही सेशन में 10,400 बच्चों का एडमिशन कराता है। 7 नए कोर्स और खोल दिए जाते हैं। इसे जल्द ही नॉर्थ इंडिया के सबसे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तौर पर प्रेजेंट किया जाने लगता है। मॉल की तरह दिखने वाला कैंपस, लग्जरी होटल रूम की तरह दिखने वाले हॉस्टल्स और हाईटेक क्लासरूम। लेकिन किसे पता था आने वाले वक्त में यह यूनिवर्सिटी ऐसे कारनामे करेगी जिसे लेकर न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नाम खराब होगा बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा। जिसे थाली पीटने और घंटी बजाने से कोरोना के खात्मे का जारी किया गया एक रिसर्च पेपर, या फिर दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित AI समिट में चीन से खरीदे रोबोट को ऐसे दिखाना जैसे वह आविष्कार इन्होंने खुद ग्रेटर नोएडा में किया हो। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. हिम्मत ऐसी कि यूनिवर्सिटी सिर्फ चाइनीज रोबोट का कुत्ता नहीं लाई थी, इन्होंने कोरिया में बने ड्रोन सॉकर को भी यह कहकर प्रमोट कर दिया कि इन्होंने खुद स्केच से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार किया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई, इसके फाउंडर कौन है, यह यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शन के लिए बसों में भरकर क्यों भेजती है, और AI समिट में इस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या ब्लंडर किए हैं जिसे लेकर खूब नाम खराब हो रहा है पूरे देश का। द सोशल डिग में आपका स्वागत है। पहले गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बनने की कहानी को समझ लेते हैं। दिल्ली के कनॉट पैलेस में B ब्लॉक की 17वीं दुकान ED गलगोटियाज एंड सन्स 1930 के दशक में शुरू हुई। यह दुकान कभी दिल्ली की सबसे चर्चित किताबों की दुकान हुआ करती थी। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के मालिक और कुलपति सुनील गलगोटिया के पिता इस दुकान को चलाया करते थे, लेकिन पिता की मौत और घरेलू झगड़ों के बाद सुनील के हाथ दुकान जारी रहती है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े सुनील ने 1980 के दशक में अपना नया धंधा शुरू किया, गलगोटियाज पब्लिकेशंस, और काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। सुनील ने अमेरिका में छपने वाली इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की किताब पावर सिस्टम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी को देश में छापने का ठेका उठाया। इससे सुनील ने मोटा पैसा बनाया। 1990 के दशक में नोएडा अथॉरिटी नोएडा में उद्योग धंधे प्रमोट करने लगी थी। सुनील ने नोएडा में कॉलेज खोलने की सोची, लेकिन नोएडा में जमीन की कमी होने के चलते उन्हें ग्रेटर नोएडा में शुरुआती 19 एकड़ जमीन अलॉट की गई। 8 दिन के अंदर सुनील ने लैंड डील फाइनल की। 2 साल में कॉलेज का कंस्ट्रक्शन पूरा किया और साल 2000 में गलगोटियाज के पहले इंस्टीट्यूट गलगोटियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। इसी साल इंजीनियरिंग के लिए भी एक अलग इंस्टीट्यूट खोला गया, लेकिन यह कॉलेज काफी आउटर में था। पहले साल सिर्फ 40 एडमिशन ही मिले। वक्त के साथ ग्रेटर नोएडा और नोएडा डेवलप होते गए। देश में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स बूम होने लगा। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इंस्टीट्यूट की कमी होने लगी, सीट मिलना मुश्किल हो रहा था। इसका गलगोटियाज को फायदा हुआ, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ बंधे थे। वह चाहकर भी ज्यादा एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज के लिए सीट लिमिटेड तय करती थी। ये तय सीमा से ज्यादा एडमिशन ही नहीं कर सकते थे। इसका कई प्राइवेट कॉलेजों ने तोड़ निकाला इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देने का। अपने कोर्स चलाओ और खुद अपनी डिग्री बेचो। उस वक्त ऐसा करने के लिए विधानसभा से अलग अलग बिल पास करवाने पड़ते थे। यूपी में 2005 में MT यूनिवर्सिटी के लिए बस ऐसा एक ही बिल पास हुआ था। 2006 में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए, राजस्थान में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए, 2009 में ऐसे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तब्दील हो चुके थे। 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट जारी कर यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से अलग अलग तरह के कोर्सेज खोलने लगे। आज बैचलर्स, मास्टर, डिप्लोमा, PhD सर्टिफिकेट कोर्स मिलाकर 160 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के पास कोर्स हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने का दावा यूनिवर्सिटी करती है।
यह तक दावे किए गए हैं कि यूनिवर्सिटी से 100 से ज़्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं और स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट देती हैं। करोड़ों के पैकेज पर बच्चों की नौकरी लगने का दावा किया गया है। यहाँ तक हो गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बनने तक की कहानी। अब आते हैं विवादों पर। वैसे तो प्लेसमेंट और पैकेज के दावों को लेकर आए दिन गलगोटियाज पर सवाल उठते रहते हैं। खुद इस यूनिवर्सिटी के पास आउट हो चुके स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल पर सवाल उठाए हैं सोशल मीडिया पर। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप और 0 ट्यूशन फीस के दावे के साथ एडमिशन कराया। बाद में पता चला कि ये छूट सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए थी, बाद में पूरे पैसे भरने पड़े। हाल ही के सालों में विवादों पर बात करें तो पहला ड्रामा कोरोना काल में ही हो गया था। 31 मार्च 2020 को कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने ट्वीट कर गलगोटिया पर आरोप लगाया था कि कोरोना काल में क्लास न लगने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से फीस भरने का दबाव डाला और फीस नहीं भरने पर परीक्षा में बैठने पर रोक लगाने की चेतावनी दी। उस वक्त यूपी सरकार ने सारे इंस्टीट्यूट्स को, सारे कॉलेजों को फीस माफ करने के निर्देश जारी किए थे। इसे लेकर यूपी सरकार और UGC से गलगोटियाज की शिकायत दर्ज की। बाद में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को छात्रों की फीस माफ करनी पड़ी। 2020 में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के धर्मेंद्र कुमार ने हाइपोथेसिस सबमिट की थी, जिसमें दावा किया गया था थाली पीटने और घंटी बजाने से कोरोना का खात्मा कैसे हुआ था। इस हाइपोथेसिस को गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने पास किया था। आज तक जब भी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के कारनामों की चर्चा होती है, कहीं न कहीं यह पेपर भी सामने आ जाता है। इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट पर बीजेपी से अलाइन होने के आरोप भी लगते हैं। साल 2026 में लोकसभा चुनाव में हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इनहेरिटेंस टैक्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी, जिसे लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर हो गई थी। इसी दौरान 2 मई 2024 को गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के छात्र पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर जाने लगे। जब आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ने उन छात्रों से बात की तो उन्हें बताया कि स्टूडेंट्स खुद नहीं आए हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उन्हें कांग्रेस के खिलाफ रैली निकालने को कहा गया है। जिसके बाद गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के कुलपति और मालिक सुनील गलगोटिया के PM मोदी से सम्मान पाते और CM योगी के साथ मुलाकात करते तस्वीरें भी वायरल होने लगी। अभी पिछले महीने 23 जनवरी 2026 को गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र की मौत हो गई। वार्डन द्वारा पिटाई करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था, पत्थरबाजी हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी और अब AI समिट में गलगोटियाज को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। 16 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर AI समिट का आयोजन किया गया। देश में AI के क्षेत्र में काम करने वाले सारे स्टार्टअप और इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे। एक काउंटर लगा गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का भी, जहां यूनिवर्सिटी अपने AI के क्षेत्र में हो रहे काम का प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान जब DD न्यूज की टीम काउंटर पर पहुंची तो वहां मौजूद एक रोबोट डॉग को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उस डॉग के बारे में जानकारी दी। यहाँ तक कि खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रोबोट डॉग की वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए भारत के इनोवेशन की तारीफ कर दी। लेकिन सोशल मीडिया में हंगामा मच गया गुरु। चाइना पल्स ने ट्वीट करके लिख दिया कि भारत की एक यूनिवर्सिटी ने चीन के बने रोबोट यूनिट्री GO2 को अपना इनोवेशन बताते हुए दिल्ली के AI समिट में पेश किया है। साथ ही ओरिजिनल रोबोट के ऑनलाइन सेल्स प्राइस का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। सारे पुराने चिट्टे खोल दिए गए। बाद में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया। कहा, हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है, हमने कहीं भी रोबोट को खुद बनाने का दावा नहीं किया गया। DD न्यूज की वीडियो में बता रही प्रोफेसर ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया, उल्टा मीडिया के ऊपर सवाल उठा दिए, भ्रामक बातें फैलाने के आरोप लगाने लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी को एक और बैकलैश झेलना पड़ा। 18 फरवरी की सुबह से मीडिया AI समिट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के अकाउंट पर जमी हुई है और यूनिवर्सिटी स्टाफ सफाइयां दे रहा है। अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक और AI समिट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर एक ड्रोन सॉकर को दिखाते हुए उसे स्केच से अपनी ही यूनिवर्सिटी में बनाने का दावा कर रही है। ड्रोन सॉकर एक ई-स्पोर्ट होता है जिसमें एक गोल जाली के अंदर ड्रोन्स की 2 टीमें होती हैं, जिसमें सामने वाली टीम के गोल पॉइंट के ड्रोन गुजार कर पॉइंट्स लेने होते हैं। अंत में जिसके पास ज्यादा पॉइंट होते हैं वो टीम विजेता हो जाती है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने DD न्यूज से बातचीत करते हुए इसी ड्रोन को सॉकर को खुद से स्क्रैच से अपनी ही यूनिवर्सिटी में बनाने का दावा किया था, लेकिन सोशल मीडिया के धुरंधरों ने पड़ताल कर दी। यह ड्रोन सॉकर उनका नहीं, ये कोरियन कंपनी का बनाया हुआ है, स्ट्राइकर V3 FRF। बाद में 18 फरवरी की सुबह रिपोर्ट्स आई कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को AI समिट से बाहर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।